रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे की सूचना मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सीआईडी की टीम ने रिम्स में छापेमारी की थी। एडमिशन के मामले में निदेशक से भी कई घंटों पूछताछ की गई थी। इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल तक नहीं हो सकी है, लेकिन फिलहाल के लिए जो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, एडमिशन के मामले में निदेशक से भी कई घंटों तक पूछताछ की गई थी। इसके अतिरिक्त टेंडर को लेकर के भी कई सारे सवाल जवाब हुए थे। साथ ही इसको लेकर के छापेमारी झारखंड सीआईडी की टीम ने किया था। राजधानी रांची में झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि रिम्स में कल सीआईडी की रेड पड़ी थी। रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे की अब सूचना मिल रही है। कल सीआईडी की टीम ने रिम्स में छापेमारी की थी। एडमिशन के मामले में निदेशक से भी कई घंटे पूछताछ की गई थी और अभी फिलहाल पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले में कोई भी बातचीत अभी नहीं कही गई है, कोई भी बात छनकर सामने नहीं आ सकी है। कल सीआईडी की टीम ने रिम्स में छापेमारी की थी और इस दौरान टेंडर से जुड़े हुए कई मामलों में भी बातचीत की गई थी। छापेमारी चल रही थी, लगातार दस्तावेजों को परत दर परत खंगालने की कोशिश की जा रही थी। इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार फिलहाल है, अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे की सूचना मिल पा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का फिलहाल इंतजार है, लेकिन कल जिस तरह से सीआईडी की टीम ने रिम्स में छापेमारी की थी और एडमिशन के मामले को लेकर के निदेशक से भी कई घंटों तक पूछताछ की थी, तो ये एंगल किस तरफ जा रहा है? देखिए, रांची के रिम्स के डायरेक्टर जो है राजकुमार के इस्तीफे की सूचना जो है वो लगातार मिल रही है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। वजह है कि कल सीआईडी ने टेंडर के साथ साथ जो एडमिशन में हुए फर्जीवाड़े के मामले को लेकर के सीआईडी की तरफ से जो जांच की गई थी और इस जांच में कई महत्वपूर्ण कड़ियां जो हैं सीआईडी की तरफ से जोड़े गए थे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के डायरेक्टर से तकरीबन 7-8 घंटे तक जो है वो पूछताछ भी की गई, जिसमें मालूम चल रहा है कि टेंडर से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर के सीआईडी ने सबसे ज्यादा सवाल जो है वह पूछे थे और जिसमें कहीं ना कहीं राजकुमार जो है टेंडर से संबंधित गड़बड़ियों के जवाब देने में जो है वो काफी संकोच जाहिर कर रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर के सीआईडी की दबिश बनी हुई थी और इसी बीच सुबह से ही जो लगातार चर्चा बना हुआ है कि रिम्स के जो डायरेक्टर है डॉक्टर राजकुमार, उनके द्वारा जो है इस्तीफे सौंप दिए जाने की सूचना मिल रही है, जिसके आधार पर ये कवायद लगाए जा रहे हैं कि जो दबिश सीआईडी ने दी थी उस दबाव में आकर के रिम्स डायरेक्टर के द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया। हालांकि विभाग की तरफ से या कहीं से भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रिम्स में जैसे ही इस बात की चर्चा शुरू हुई कि रिम्स डायरेक्टर्स के इस्तीफे सौंपे जाने की सूचना है, उसके बाद तमाम सीनियर डॉक्टर्स के साथ साथ रिम्स के विभाग के अध्यक्ष और अन्य जगहों पर लगातार चर्चा का विषय जो है वो बन गया और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के रिम्स में हड़कंप है, क्योंकि ना सिर्फ एडमिशन से संबंधित गड़बड़ियों की जांच सीआईडी कर रही थी, बल्कि जो सबसे बड़ी कार्रवाई थी वो टेंडर से जुड़े घोटाले और टेंडर से जुड़े गड़बड़ी और टेंडर मैनेज करने को लेकर के जो कार्य सौंपे जाते थे उस पर ज्यादा फोकस जो है वो सीआईडी की थी। और इसी मामले को लेकर के सबसे ज्यादा वक्त जो है सीआईडी की टीम ने रिम्स डायरेक्टर के चैम्बर में बिताया था। तकरीबन 6 से 7 घंटे तक लगातार रिम्स डायरेक्टर के चैम्बर पे ही मौजूद रहे सीआईडी की टीम। 2 डीएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी जो है सीआईडी के वो मौजूद थे और देर शाम ये छापेमारी खत्म हुई थी, जिसके बाद कई दस्तावेजों को जब्त करते हुए सीआईडी की टीम के द्वारा जो है अपने साथ ले जाने की बात सामने आई थी और उसमें कहा गया था कि इस पूरे दस्तावेजों को जो है वो खंगाला जाएगा और खंगालने के बाद अगर इस पूरे मामले पर कोई चूक नजर आती है या फिर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो इस पूरे मामले पर जो है सीआईडी की तरफ से एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी और कई गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में संभव थी। लेकिन अचानक से रिम्स के डायरेक्टर के इस्तीफे की खबरें और चर्चा आने के बाद जो है एक बार फिर से सीआईडी की जो कार्रवाई की गई थी वह चर्चा का विषय बन गया है और सभी जो लोग हैं रिम्स और अन्य जो लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर सीआईडी ने ऐसी कौन सी नब्ज पकड़ी, ऐसी कौन सी दवाई दी है जिसके बाद डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे की चर्चा, इस्तीफे की खबर जो है अचानक सामने आने लगी है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के कई पत्रकार जो है रिम्स डायरेक्टर से मिलना भी चाह रहे थे, उनके द्वारा जो है अभी तक मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और साथ ही साथ कई लोगों ने फोन पर बातचीत करने की भी कोशिश की, उसमें भी बातचीत नहीं हो पाई है। कुछ लोगों से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बातचीत की गई है, लेकिन उसमें भी कहा गया है कि अभी तक वो ठीक है, लेकिन आगे
क्या होगा वो उन्हें भी नहीं पता। मतलब संकेत साफ है कि रिम्स डायरेक्टर के जो इस्तीफे की चर्चा है उसमें अगर सच्चाई सामने आती है तो आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर रिम्स को एक नए डायरेक्टर के रूप में व्यक्ति मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।